दोस्तों, वो ऐसी कौन सी जगह है वास्तु के हिसाब से जहां आपका घर नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कौन सी जगह पर आपका घर होना चाहिए और कौन सी जगह पर नहीं होना चाहिए। अगर गलत जगह पे आपके घर बना हुआ है तो क्या नुकसान कर सकता है आपकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल चमत्कारी उपाय में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट भी करें, लाइक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हिंदू पुराणों और वास्तुशास्त्र में कुछ जगहों पर एक सभ्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि वह वहां रहता है तो निश्चित ही उसके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, घर ही अगर सुकून का नहीं है तो कैसे जीवन में सुकून आएगा। दरअसल आप जहां रहते हैं उस स्थान से ही आपका भविष्य तय होता है। यदि आप गलत जगह पर रह रहे हैं तो अच्छे भविष्य की आशा मत रखिए। अतः हर व्यक्ति को यह जानना ज़रूरी है कि उसे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। यदि आप नया मकान बनाने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उस घर में रहने के स्थान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, यह सही है कि हर जगह सभी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। तो आओ मैं बताती हूँ कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप तिराहे या चौराहे पर घर खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। ऐसी जगह पर वास्तु दोष निर्मित होता है। चौराहे के घर के संबंध में तंत्र शास्त्र कहता है कि यह तमोगुण का स्थान माना गया है। इस जगह नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। यह लोगों तथा वाहनों का आवागमन लगा रहता है, जिसके चलते आपकी मानसिक शांति भंग हुई या होती रहेगी। आप में उत्तेजना बनी रहेगी। अतः चौराहे के पास घर नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह तिराहे पर भी भयानक वास्तु दोष निर्मित होता है। यहाँ रहने वाले सभी सदस्य मानसिक रूप से परेशान ही रहते हैं। इसलिए ऐसी जगह घर बनाने या खरीदने से बचना चाहिए। अगर ऐसी जगह पर घर सस्ता मिल रहा है तो सस्ते के लालच में अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि ये जगह जो है दोष से परिपूर्ण होती हैं। दो तरह के सुनसान होते हैं, एक मरघट की शांति वाले और दूसरे एकांत की शांति वाले। कई लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, उसके चलते वे सुनसान में रहने चले जाते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण अनुसार आपका घर नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। गांव या शहर में रहना ही तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित होता है। दोस्तों, यदि घर बहुत सुनसान स्थान या शहर गांव के बाहर होता है, जब भी आप घर से बाहर कहीं जाएंगे उस दौरान आपके मन में और मस्तिष्क में घर परिवार की चिंता बनी रहेगी। या तो आप भी जाते होंगे कि सभी सुनसान जगह पर अपराधी आसानी से अनिष्ट संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शहर से दूर घर है तो रात बिरात आने जाने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर घर के आसपास मंदिर हो तो वह रहना भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत से वास्तुशास्त्री मानते हैं कि मंदिर के पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन यह उचित नहीं है। दरअसल आपको मंदिर के पास मकान लेते वक्त उसकी दिशा का चयन करना चाहिए, अर्थात मंदिर की किस दिशा में मकान लेना शुभ होता है। कहते हैं आपका मकान मंदिर के पास है तो अति उत्तम, थोड़ा दूर है तो मध्यम, और जहाँ से मंदिर नहीं दिखा देता है तो उसकी घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो वह निम्नतम है। ऐसे में कम से कम मंदिर से वास्तुशास्त्री मानते हैं कि मंदिर के पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन यह उचित नहीं है। दरअसल आपका मंदिर के पास मकान लेते वक्त उसकी दिशा का चयन अवश्य करना चाहिए, अर्थात मंदिर की किस दिशा में मकान लेना शुभ होता है। कहते हैं कि आपका मकान मंदिर के पास है तो अति उत्तम, थोड़ा दूर है तो मध्यम, और जहाँ से मंदिर नहीं दिखा देता या उसकी घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो वह निम्नतम है। ऐसे में कम से कम मंदिर से घर इतनी दूर हो जहाँ से उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई दे। दरअसल आपका मकान मंदिर के इतनी दूर होना चाहिए जिससे मंदिर के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और आपका जीवन भी मंदिर के दैनिक कार्यों के कारण बाधित ना हो। हमने यह देखा है कि मंदिर से लगे या मंदिर के अंदर बने जिन घरों का निर्माण
वास्तु के अनुसार हुआ है, वहाँ रहने वाले लोग सुख समृद्धि भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि वहाँ रहने वाले गृहस्थ हैं तो उनके परिवार तरक्की कर रहे हैं। वैसे तो राजा भोज ने अपने श्रेष्ठ विद्वानों की सहायता से प्रजा की सुख समृद्धि की कामना से सम्रागण वास्तु शास्त्र के रूप में वास्तु के नियमों को संग्रहित किया है। वास्तु शास्त्र में घर के पास मंदिर के होने के बारे में लिखा है। यदि मंदिर हो तो किस दिशा में किस देवता का मंदिर हो, यदि ऐसा नहीं है तो उन्होंने इसका समाधान भी बताया है। दोस्तों, आप कतई दक्षिण मुखी घर में ना रहे हैं, अन्यथा बहुत परेशानी उठानी होगी। इसके अलावा मोहल्ले या टाउनशिप भी दक्षिण मुखी होते हैं। जैसे उसका मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण में है और उत्तर एवं ईशान में जरा भी खाली स्थान ना हो, वहाँ पर भी भारी सामान रखा है या मकान बनना रहे हो सकता है कि टीपी हो, स्टोर रूम हो या फिर पूर्णतः बंद हो। किसी दीवार से जब कॉलोनी काटी जाती है तो वास्तु पर कोई शायद ही ध्यान देता हो। वास्तुशास्त्र में ग्राम और नगर की संरचना का आलेख मिलता है। इसके अनुसार ग्राम और नगर नहीं है तो वहाँ रहने वाले सदा सुखी नहीं रहते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसका वास्तुशास्त्र में विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे किसी भी मकान, कॉलोनी या मोहल्ले और शहर के बीच का स्थान ब्रह्म स्थान कहा गया है। यदि यह स्थान गंदा है, यह कि किसी नगर के बीचों बीच नाला बह रहा है तो यह वास्तु दोष है। यदि नगर के ईशान या उत्तर में कचरा इकट्ठा करने का स्थान बना हुआ है, वहाँ कोई पहाड़ है या बजरी घर है तो यह भी वास्तु दोष है। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे उपाय बताए हैं कि कहाँ घर होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जगह घर होते हैं तो क्या नुकसान होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।